सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां भाग है। इसका नाम सुंदरकांड इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हनुमान जी की वीरता, भक्ति और सौंदर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन है। राम जी जब सीता जी की खोज में होते हैं तब जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। जामवंत के वचनों से प्रेरित होकर हनुमान जी पर्वत के आकार में बढ़ जाते हैं और विशाल छलांग लगाकर समुद्र पार करने का निश्चय करते हैं। हनुमान जी जय श्री राम कहकर महासागर लांघते हैं। रास्ते में अनेक देवता उनकी परीक्षा लेते हैं। सुरसा उन्हें निगलने का प्रयास करती है। हनुमान जी बुद्धि और विनम्रता से पार हो जाते हैं। सिंहिका नामक राक्षसी उनका प्रतिबिंब पकड़कर रोकने की कोशिश करती है। हनुमान जी उसे मार देते हैं। इस प्रकार वे लंका पहुंचते हैं। हनुमान जी रात्रि में सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रवेश करते हैं। वहाँ लंका का रक्षक लंकिनी उन्हें रोकता है, पर हनुमान जी उसे परास्त कर आगे बढ़ते हैं। वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहाँ सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे दुखी बैठी होती है। हनुमान जी सीता जी को राम जी की अंगूठी देकर सांत्वना देते हैं और कहते हैं, माता श्री राम शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। सीता जी हनुमान की भक्ति से प्रसन्न होती है और अपना चूड़ामणि लेकर राम जी को संदेश भेजती है। वापस जाते समय हनुमान जी सोचते हैं रावण की शक्ति का अंदाजा लगाना चाहिए। वे अशोक वाटिका को नष्ट कर देते हैं, जिससे रावण के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। रावण उन्हें दंड देने का आदेश देता है और उनकी पूंछ में आग लगवा देता है। हनुमान जी आग की लपटों में से अपनी पूंछ बढ़ा लेते हैं और पूरी लंका में आग लगा देते हैं। मैं लो भवनों यहाँ तक कि रावण के दरबार तक। फिर वे समुद्र तट पर लौट कर सीता जी को प्रणाम कर श्री राम के पास वापस आते हैं। हनुमान जी सीता माता का संदेश श्री राम को देते हैं। श्री राम हनुमान की वीरता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हनुमान मैं तुम्हारे उपकार का बदला नहीं चुका सकता। सुंदरकांड का मुख्य संदेश, भक्ति और विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हनुमान जी का साहस, बुद्धि, विनम्रता और निष्ठा आदर्श है। सीता जी की पवित्रता और राम जी के प्रति समर्पण भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। सच्ची सेवा में स्वार्थ नहीं होता।